हे माय यूट्यूब फैमिली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा टॉपिक डिस्कस करने का रीज़न यही है कि जैसे कि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मैं कैसे अपने घर के काम को और अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। मैंने कोई अपनी हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है, सारा काम घर का मैं ही करती हूँ। प्लस ऐसा भी है कि लिटरली ये नहीं है कि मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए नहीं, कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है। सारा काम मैनेज करने के बाद मैं अपनी स्टडी को प्रॉपर अपना टाइम देती हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे लगा मेरे जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ है जो भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहती है, और मतलब उनके सामने यही बर्डन होता है कि यार घर का काम में हमें दिन भर हो जाता है, तो हम कैसे पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करें, पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, साथ में कैसे मैनेज करके चले, और हमें हमारे करियर पे भी फोकस करना है, हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। और बहुत सारी शादीशुदा मतलब अभी जिनकी शादी हुई होगी और इन्हीं सब चीज़ को मतलब उन लड़कियों को मेनली या फिर लेडीज़ को उन सब चीज़ों को फेस करना होता होगा। अब बेबी के साथ कैसे मैनेज करते हो, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी कोई बेबी नहीं है ना, तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आप अगर आपकी शादी हो गई और आपको घर के काम को मैनेज करना है और आपको अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है बिना किसी की हेल्प के, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। वैसे तो जैसे कि आप अगर वैसे हम मेरे हस्बैंड और हम अकेले रहते हैं, मतलब वो बाहर जॉब करते हैं तो हम यहाँ रहते हैं। बाकी जो मेरा इन लॉज़ का घर है वो एमपी में है, तो मतलब अगर फिर भी अगर इन लॉज़ वगैरह भी होते तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाती है उनकी। जैसे कुछ काम अगर आपकी देवरानी जेठानी वगैरह है तो वो कर लेती है, कुछ काम आपकी मदर इन लॉ कर लेती है, तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है उसमें भी। तो बाकी प्रेशर तो उतना ही होता है जितना कि आप अकेले रहोगे और करोगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे आप मेंबर कम हो, वहाँ पे मेंबर ज़्यादा होंगे तो हेल्प मिल जाएगी, और यहाँ पे आप दोनों ही मेंबर हो तो आपको दोनों का काम करना होता है। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो इन सब चीज़ों को। तो स्टार्टिंग में मैं अपना खुद का रूटीन बताऊंगी, मैं मेरे रूटीन से शुरू करूँगी, क्योंकि अगर आप खुद इस रूटीन पे चल पाए तो आप अच्छे से अपने घर के कामों को प्लस अपनी पढ़ाई को, सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बस ये है कि आपको कोई टोके ना, कि मतलब आप इस चीज़ को या तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप इस चीज़ को भूल ही जाए कि आपको सब कुछ परफेक्ट करना है, आपको घर में पूरा सब कुछ परफेक्ट रखना है। अगर आपके अस्त व्यस्त रहेगा घर, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको इग्नोर करना होगा, आपको अपने झाड़ू पोछे भी इग्नोर करने, साफ़ सफाई इग्नोर करनी होगी, बर्तन रखे रहेंगे तो रखे रहेंगे, उनको भी इग्नोर करना होगा। तो ये मेंटलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू मतलब कि एक बर्तन हुआ फिर उसको साफ़ करने गए, एक बर्तन अरे अच्छा नहीं लग रहा साफ़ करेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। तो आप इस टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मॉर्निंग में आप जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी उठने की कोशिश करना। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो आपको कोई जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दी सो जाते हो रात में तो 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है मेरे हिसाब से। एक ह्यूमन बॉडी को रेस्ट करने के लिए 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। रात में 5 घंटे की ले लो, दिन में 1 घंटे का नैप ले लो, ये 6 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक मतलब एक मानव शरीर को इतनी ही नींद ज़रूरत होती है। क्योंकि 24 घंटे में अगर हम 8-10 घंटे सोने में ही निकाल देंगे, देन हमारे पास फिर हमें घर का काम भी करना है, फिर हमें अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी नींद पे भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, जल्दी सुबह 4 बजे उठिए। 4 मतलब अगर आप 4 बजे उठ के अगर आपके पास पढ़ाई का बर्डन लेके उठेंगे आप, तो आप मतलब आप नहीं उठ पाओगे, आप उठ ही नहीं पाओगे। अब ये सोच के उठिए कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है वो काम कर लूँगा, कि चलो मैं कुछ अपना ये वाला काम निपटा दूँगी, या फिर मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगा, या फिर मैं मेरे घर के मतलब कि जो क्लॉथ्स वगैरह है उनको वॉश कर लूँगा, कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगा। इस सोच से उठो, जैसे कि आप उस चीज़ को, क्योंकि उसको करने में तो आपको वैसे भी आप डेली करते हो तो आपको हाँ भाई जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म करने के फिराक में सभी रहते हैं। देखो ये चीज़ सबके अंदर होती है, हर हाउस वाइफ के अंदर, कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो आप सोचो, ये सोच के उठो या जल्दी उठ जाऊँगी 4 बजे तो मैं फटाफट कपड़े वॉश कर दूँगी, तो ठीक है आप उठ के आपको कपड़े वॉश कर लिए, मान लो आधा 1 घंटा आपको कपड़े वॉश कर लिए, 5 बजे के, 5 से 6, 6 से 7 तक आप अपना आराम से अपनी स्टडी को टाइम दे, 7 बजे तक तो आप आराम से अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हो ना। तो 7 बजे तक अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, 7 से 7:30 आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, क्योंकि आपको दिन भर आप काम में बिजी रहोगे या फिर पढ़ाई में बिजी रहोगे, बैठक लगेगी आपकी, तो आप फिर अपनी बॉडी को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसको 7 से 7:30 तक आप वर्कआउट को टाइम दीजिए। उसके बाद अपने खाना प्रिपेयर कर सकते हैं आप आराम से, मतलब कि जैसे कि मेरा तो हमारे घर में, क्योंकि उनको 9 बजे, मेरे हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो हमारा मुझे जो लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सभी सुबह में मॉर्निंग में प्रिपेयर करना होता है। तो ब्रेकफास्ट में वो आराम से कुछ भी पोहे वगैरह कुछ भी नॉर्मली चीज़ ले लेते हैं, तो मेरे को इतना बर्डन नहीं होता है ब्रेकफास्ट का। और उनका टिफ़िन पैक करके उसके साथ साथ मैं अपना लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ दिन के लिए, क्योंकि फिर बाद में फिर वो काम रखूँगी मैं कि दिन में फिर खाना बनाऊँगी अपने लिए अलग से, तो एक बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा आपके लिए।
तो कम से कम तो हमारा 9 बजे तक का ये रूटीन होता है। 7:30 से 9 बजे तक मेरे खाने वाने का, ब्रेकफास्ट का, इन सब चीज़ों का में मेरा काम चला जाता है। 9 बजे वो जैसे ऑफिस जाते हैं उसके बाद जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा ये करने में, अब तो कपड़े तो आपके सुबह ही वॉश हो गए, मॉर्निंग में वॉश हो गए, तो आपको कपड़े का बर्डन नहीं रहेगा, आप आराम से कुछ भी बर्डन नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो आप आराम से झाड़ू पोछा करिए और बर्तन वगैरह है जो खाने के हुए सारे वॉश कर दीजिए और अपने घर में झाड़ू पोछा करके आराम से 10 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, कंप्लीटली फ्री हो जाओगे आप अपने काम से। तो 10 बजे के बाद आप आराम से 12 बजे तक अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हो। 12 बजे आपका अपना लंच ब्रेक ले सकते हो 12 से 12:30 तक। 2 घंटे आपने सुबह निकालिए और 2 घंटे आपने अभी 10 से 12 के बीच में 4 घंटे आपने अपनी स्टडी कर ली, देख लीजिए। मतलब 12 बजे तक आपने अपने 4 घंटे स्टडी को भी दे दी, ऊपर से आपने अपने घर का सारा काम भी कर दिया। एक जल्दी उठने की वजह से आप अपना सारा काम भी हो गया, आपके घर का मॉर्निंग का जितना भी आपका काम था वो भी हो गया और आपने अपनी स्टडी को भी टाइम दे दिया। अब 12 बजे थोड़ा सा 12 बजे लंच कीजिए। लंच करने के बाद क्या है कि अब उसी टाइम पे अपना नैप ले लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि लंच करने के मतलब जब बोलते हैं ना खाली पेट ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जैसे हमारे पेट में कुछ जाता है तो हमें मतलब आलस आते ही, लेजीनेस आती है ना कुछ खाने के बाद, तो उस समय आप अपना आराम कर लीजिए। तो आप 1-2 बजे तक कर लिया आराम से, 12 से 2 बजे तक अपना लंच कर लीजिए, आराम कर लीजिए। ठीक है, 2 बजे फिर से स्टडी कीजिए, 2 से 4 आप स्टडी कीजिए। 10 मिनट का ब्रेक में आप चाय वगैरह बना लीजिए, आप चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो आप ले लीजिए। 4 बजे 4:10 से फिर आप स्टडी कर सकते हो, तो 6 बजे तक आप आराम से स्टडी कर सकते हो। 4 घंटे इधर कवर हो गए आपके आराम से और 4 घंटे मॉर्निंग के कवर हो गए, आपने 8 घंटे तो स्टडी कर ली। बताइए, मतलब एक एक्सपीरियंट जो कि नॉर्मल एक्सपीरियंट होते हैं, जो कि साल 1.5 साल की तैयारी करते हैं, वो 8 घंटे से ज़्यादा स्टडी दिन में नहीं करते। आपने 6 बजे तक शाम के खाने की प्रिपरेशन करने से पहले, मतलब इतना टाइम है आपको कि आप शाम का खाना आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, उसको खा पी सकते हो, आराम से जल्दी सो सकते हो। तो आप मतलब खुद से करके देखिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक टाइम टेबल आप खुद क्रिएट कीजिए उस टाइम टेबल को और अपने घर में लगाइए उसको, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए प्लीज़। और मॉर्निंग में उठने का मैं ये नहीं कहती हूँ कि 7 दिन हैबिट 10 दिन हैबिट, नहीं। आप ऐसा टास्क रखिए मॉर्निंग में उठने के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आपको लगता हो कि हाँ यार मेरा काम खत्म हो जाएगा यार, जल्दी जल्दी यार मैं कर लेती हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा यार, फटाफट से उठ जाऊँगी तो मेरा ये वाला काम खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को रखिए, तो उससे क्या होगा ना कि आपके काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। देन आपको बताया मैं इसी तरह से चलती हूँ। और ऐसा नहीं है आपको कपड़े धोना है, डेली मत धोइए डेली कपड़े, हफ्ते में धोइए, 2-3 दिन में। अगर ज़्यादा मेंबर है घर में तो 3 दिन में कपड़े धो लीजिए, कितने कपड़े हो जाएंगे यार। मैं अभी भी वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं करती और मैं 5 दिन में एक बार कपड़े धोती हूँ। मेरा यही है लिटरली, मैं 5 दिन में एक बार कपड़े धोती हूँ, क्योंकि डेली में कपड़े धोने लग जाऊँगी तो मेरी स्टडी इससे इफेक्ट होती है और मुझे फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, उनको मैं इनकी एडिटिंग का काम और इनकी जो भी अपलोड करने का टाइम होता है ना वो यूट्यूब पे, वो सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो उस चीज़ में मुझे क्या इंटरेस्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उड़ भी जाती हूँ जल्दी जल्दी। आप चाहे तो आप अपनी हॉबी को भी टाइम दे सकते हो मॉर्निंग में अगर आपको, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए यही होता है कि घर के काम जल्दी से जल्दी निपटा लूँ मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ के। तो मैं इसीलिए आपको ये टारगेट दे रही हूँ कि आप ऐसा रखिए कि मैं कपड़े धो दूँगी, झाड़ू पोछे कर दूँगी या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम है वो कर दूँगी। और 6 बजे तक का देखो, आप 6 बजे तक आपने 8 घंटे की स्टडी कर ली, अगर उसके बाद आप बुक को हाथ में दोगी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा अंदर से, और आप मतलब अंदर से जब आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, आपको एक खुशी मिलेगी और आप ना फिर आप शाम के काम को भी आराम से अच्छे से कर लोगे। नहीं तो अगर आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तो आपको चिड़चिड़ापन रहेगा और आप रात में सो भी नहीं पाओगे आराम से। जब आप आराम से सो ही नहीं पाओगे तो आप जल्दी कैसे उठोगे। तो 6 बजे बाद आप आराम से अपने शाम के खाने की प्रिपरेशन करके खाना बना, 2 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। किचन में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो ठीक है, मिनिमम 2 घंटे ही लगने चाहिए आपको किचन में। अगर आप 3-4 घंटे किचन में बिता रहे हैं देन आप, मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया कि अगर इतने ज़्यादा मेंबर है तो सबकी हेल्प लीजिए, अकेले नहीं घिसना है आपको। ठीक है, आपको अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है तो सबकी हेल्प लीजिए आप। ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा आपको किचन में नहीं होने चाहिए, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में। ठीक है, अगर कम मेंबर है तो आप खुद कर, अब मेरा है कि मैं खुद अकेली कर लेती हूँ। बाकी कभी कभी जब मुझे होता है तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस से आने के बाद वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, आपको स्टडी करना है तो आप कीजिए, आपके कुछ टेस्ट वगैरह देना है तो आप लगाइए, मैं कर दूँगा काम। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए, आपको मिल बैठ के काम करना चाहिए यार, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 2 घंटे तो 8 बजे तक आप वैसे किचन से फ्री होगे, उसके बाद अपना डिनर कीजिए और डिनर करने के बाद क्या 2-4 बर्तन रहेंगे और 8:30 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो गए। 8:30 से 9:30 10 बजे तक आप 1.5 घंटा और स्टडी को दे सकते हैं अपनी। 10 बजे सो जाइए, 10 बजे आप सो जाओगे तो इवन आप सुबह 4 बजे उठोगे तो आपकी 5 घंटे की नींद आराम से हो जाएगी। 6 घंटे की नींद हो रही है और बेसिकली 6 घंटे की नींद हो रही, तो 6 घंटे की नींद रात में ले ली और 1 घंटे की नींद आपने दिन में ले ली। 10 11 12 1 2 3
हो रही ना 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद तो वैसे ही ले रहे हो आप, और ह्यूमन बॉडी को 6 घंटे से ज़्यादा नींद ज़रूरत नहीं होती है। और ऊपर से अगर आपको हाउस वाइफ भी हो, तो मैंने आपको बहुत अच्छा टाइम टेबल बताया, आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन होगा, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, वो सब खत्म हो जाएगा अंदर से, क्योंकि आप अपने लिए भी टाइम निकालोगे, अपने आप को भी टाइम दोगे। तो इसको फॉलो ज़रूर करना, और हो सके जितनी मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम भी आ रही, एसएससी की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, अगर आपकी एसएससी की एग्ज़ाम है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और यूपीएससी का भी फरवरी में फॉर्म निकलेगा, वो तो मई जून तक एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हाउस वाइफ है तो कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। फालतू का मोबाइल में रील स्क्रॉल करना, अपने टाइम को बर्बाद करना, फालतू की बातें सोचना, इवन आपको ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ाई में ध्यान दोगे ना, तो आप बाकी ओवर चीज़ें जो होगी ना आपके अराउंड, जितनी भी चीज़ें होगी, तो आप उस पर ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे, उसको सोचते ही नहीं रहोगे। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप अपनी पढ़ाई में लगा रहे हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना यार किसी के बारे में कुछ सोचने का, किसी के बारे में कुछ करने का। और जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, जो बोल रहा है, बोलने दो। और आप से ये भी नहीं है कि भाई मैं उनके पास नहीं बैठूंगी तो उनको बुरा लगेगा, शाम के टाइम पे उनके पास बैठूँ, उनसे भी बातें करूँ, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल दीजिए। आप अपने आप पे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दीजिए प्लीज़, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं तो देखो, कोई किसी का नहीं होता, लास्ट में सब आपको नेगेटिव ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर अपनी पढ़ाई को दोगे, अगर आपने अपनी पढ़ाई को समय दिया, तो पढ़ाई आप ये चीज़ आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो वैसे भी जो भी आपको 10 लोग बुरा भला बोल रहे हैं, वो आपके गुणगान गाएंगे, सच बता रही हूँ। तो मेरा ये आज का मोटिव यही था बनाने का, कि बहुत सारी हाउसवाइफ जो फ्रस्ट्रेट रहती है और बोलती है हमारे पास टाइम नहीं, एक बहाना है देखिए। और कोई मत बहाना, ये एक बहाना ही है लिटरली। मैंने आपको बताया टाइम टेबल, उसके हिसाब से मैंने डेली कपड़े वॉश करना, घर की साफ़ सफाई, खाना वगैरह सब कुछ मैंने उसमें ऐड करके बताया। 2 घंटे सुबह मैंने किचन का और 2 घंटे शाम को किचन का बताया, और तो मैंने सब कुछ इसमें ऐड करके बताया। तो अगर आप उसके बाद में मैंने 9.5 घंटे स्टडी के निकाल लिए डेली के। अगर आप 3 महीने भी 9.5 घंटे अगर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर लो ना, डेली के 9.5 घंटे, तो आप एसएससी आराम से क्लियर कर सकते हो। मैं सच बता रही हूँ। पर आपको खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना, आपको मतलब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको एकदम मतलब अच्छे से और एकदम सीरियस होकर आपको अपनी स्टडी को टाइम देना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और अच्छे से अपनी ये जो आपकी ड्रीम जॉब है उसे अचीव कर पाओगे। तो इसी तरह लगे रहिए, पढ़ाई करिए प्लीज़, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, ऐसे मत रहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, देखिएगा ज़रूर, ओके बाय।